जय हिंद सभी को। स्वेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अलजेब्रा की क्लासेस आपकी चल रही थी, बहुत से प्रश्न आपको करा दिए थे। और अलजेब्रा की क्लास नंबर 10। प्रश्न क्या है? यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? जहां से हमने कल क्लास छोड़ी थी वहीं से हमने आज शुरू की है। आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर लीजिए, इसके साथ में माइनस 4x लीजिए और प्लस के 4 लीजिए। उसके बाद वाई स्क्वायर लीजिए, माइनस के 4y लीजिए और प्लस के 4 बराबर 0। इसको एक साथ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, अर्थात एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2। मान किस चीज का चाहिए? एक्स माइनस वाई। 2 माइनस 2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर 2 योर राइट आंसर। जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो रूट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको बताना है, क्या होगा? आप ये समझिए, आपको बताया था यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 है तो ए बराबर 0 के, बी बराबर 0 के, सी बराबर 0 के, ये तभी संभव है। इस हिसाब से यहाँ एक्स प्लस 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर -3, वाई बराबर 5 और जेड बराबर -2। हमें निकालना क्या है? रूट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स का मान -3, वाई का मान 5 और जेड का -2। तो ये आ गया आपका 5 प्लस के और 5 माइनस के, अर्थात रूट में 0 अर्थात 0। ऑप्शन 4 इज योर राइट कन्फर्म आंसर। नेक्स्ट, यदि x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर जमा वाई प्लस जेड माइनस ए माइनस 8 का होल स्क्वायर जमा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर हो तो रूट में x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? अभी पहले प्रश्न में बताया कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो ए बराबर अलग से 0, बी बराबर अलग से 0 और सी बराबर अलग से 0। यदि यहाँ पर इस मान को रखेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। दूसरा क्या है? y प्लस जेड माइनस ए नहीं होगा, ये यहाँ पर x होगा। ये यहाँ पर आपका x ही होगा। -x माइनस 8 बराबर 0, तो माइनस का x शुरू में लेंगे, प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8। तीसरी टर्म क्या है? z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। ये तीसरी समीकरण, ये दूसरी समीकरण, ये पहली समीकरण। अब आपको करना क्या है? करना आपको कुछ भी नहीं है। आप यहाँ आ जाइए, दूसरी समीकरण -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8, ये सेकंड। तीसरी क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5, ये आपकी तीसरी समीकरण। तीनों को जोड़ दीजिए, इस x से ये x कट जाएगा, इस y से ये y कट जाएगा, इस z से ये z कट जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 3 11 और 5 16। अब आपको क्या करना है? दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेना है। क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड का
ये राइट हैंड साइड का, तो ये क्या आया 4। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट कन्फर्म आंसर। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर जमा 3 बराबर 2x प्लस वाई प्लस जेड हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात आपको करना है। अब देखिए आप इस प्रश्न में आपको क्या करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2x प्लस 2y प्लस 2z ये दिया गया है। तो क्या होगा तब x माइनस 1 का स्क्वायर जमा y माइनस 1 का स्क्वायर जमा z माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0 होगा। यदि ये कंडीशन दी गई है तो ये कंडीशन अप्रूव्ड होगी। तब x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 जमा 1 जमा 1 बराबर 3। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट कन्फर्म आंसर। अब ये कैसे हुआ, ये यहां संभव कैसे हुआ भाई? देखिए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3abc बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है तो a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1 होता है। या फिर अगर ऐसे नहीं मानते आप तो कैसे, a माइनस 1 का स्क्वायर जमा b माइनस 1 का स्क्वायर जमा c माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 3abc बराबर 2 रूट में a प्लस बी प्लस सी ये होता है। कुछ भी आप मान लीजिए, ये आपका हर जगह कार्य करेगा। नेक्स्ट, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2x माइनस वाई माइनस जेड और माइनस 3 हो तो 2x माइनस 3y जमा 4 जेड का मान आपको ज्ञात करना है। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर बराबर 2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 3 है। तो x बराबर 1 होगा, y बराबर -1 होगा और c बराबर -1 होगा। ये कहाँ से हमने लिया है? ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जब खोलते हैं वहाँ से हमने लिया है। लास्ट क्लासेज में ये इसके बहुत सारे प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, 2x माइनस 3y जमा 4z। x का मान 1 है, 2 गुना 1 माइनस 3y का मान -1 है जमा 4 z का मान -1 है। तो 2 माइनस 3 माइनस 4 बराबर -5 या कुछ और आएगा। ये माइनस माइनस ये प्लस है तो 3 और 2 5 प्लस का 1 कितना है, प्लस का 1 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये माइनस इस माइनस के साथ जुड़ के यहाँ पर प्लस बनाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, यदि एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 4z स्क्वायर बराबर 2x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा? हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 4z स्क्वायर बराबर 2x जमा 2y माइनस 4z माइनस 3। ये हमारे पास दिया गया। जब आप इसकी कंपेयर करोगे तो x बराबर 1 आएगा, y बराबर 1 आएगा और z बराबर -1/2 आएगा। अब आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर बराबर
1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग जमा माइनस 1/2 का वर्ग, 1 जमा 1 जमा 1/4 अर्थात 2 सही 1/4। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, यदि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4x प्लस 2y जमा 5 बराबर 0 हो तो x² प्लस y की 3 प्लस z की घात 4 का मान क्या होगा। है क्या आपके पास x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। इसके साथ क्या चलेगा, इसके साथ ये चलेगा, इसको वर्ग बनाने के लिए इसमें 4 चाहिएगा प्लस, इसके साथ क्या चलेगा, ये चलेगा, इसको वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए, प्लस कितना बच गया आपके पास z²। अब देखिए इस 5 में से 1 4 तो यहाँ आ गया और बचा जो 1 वो यहाँ आ गया, तो बराबर 0। अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, अपनी तरफ से कुछ हम जोड़ नहीं सकते। x प्लस 2 का होल स्क्वायर जमा y जमा 1 का होल स्क्वायर जमा z² बराबर 0। तो x बराबर -2 आ गया, y बराबर -1 और z बराबर 0। इसका मान ले लीजिए -2 का वर्ग जमा -1 का घन जमा 0 की घात 4, 2 दूनी 4 प्लस के आएंगे, ये माइनस का आएगा 1 = 3। आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर 3 3। देखो माइनस का 3 भी दिया गया है, तो ध्यान रखना है माइनस और प्लस का ध्यान जरूर रखना है। ऐसे ही आपको वहाँ पर संख्या में डालने के लिए पहले में जो आपका ऑप्शन ए रखेगा वो माइनस वाला रखेगा। नेक्स्ट x² जमा y² जमा 4x जमा 2y जमा 5 बराबर 0 तो x माइनस वाई बटे x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये आपको बताना है क्या आपके पास x² जमा y² जमा 4x जमा 2y जमा 5 बराबर 0, x² जमा 4x जमा 4 एक साथ रखो जमा y² जमा 2y जमा 1 ये एक साथ रखो, तो x बराबर -2 आ जाएगा और y बराबर -1 आ जाएगा। जाना कहाँ हमें, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। x का मान -2 माइनस वाई का मान -1 बटे x का मान -2 प्लस y का मान -1 बराबर -2 ये माइनस माइनस प्लस, -2 ये माइनस माइनस माइनस, ऊपर कितना बच गया -1, नीचे कितना बच गया माइनस से -1/3। आंसर क्या आया, प्लस का 1/3। इस बार भी इसने देखिए जो माइनस का 1/3 रखा है वो पहले रखा है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस पर नहीं जाना है, इस पर जाना है, क्योंकि वो आपको ऐसे ही पथ भ्रष्ट करने के लिए ऐसे ही ऑप्शन आपको डालकर देगा। नेक्स्ट यदि 2x माइनस y² जमा 3y माइनस 2z² बराबर 0 हो तो x y z का अनुपात क्या होगा, ये ज्ञात आपको करना है। तो यदि ये स्क्वायर में है तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2x माइनस वाई बराबर 0, तो 2x बराबर y या x बटे वाई बराबर 1/2। दूसरा क्या है, 3y माइनस 2z = 0 या 3y बराबर 2z या y बटे z बराबर 2/3। अब यहाँ से आप सिंपल तरीका हो जाएगा, बिल्कुल कर लीजिए इसको, 1 2 ये 2 3 यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6। इसमें क्या कॉमन आया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, और ये किसका है, x y z का है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट करेक्ट आंसर। ये तो पता लग गया होगा यहाँ हमने 2 क्यों लिखा और यहाँ पर ये 2 क्यों लिखा, जो यहाँ खाली होता है ये जाता है और इधर खाली होता है इधर वाला आता है। नेक्स्ट यदि x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x की घात 6 जमा x की घात -6 का मान क्या होगा, ये आपको निकाल करके बताना है। x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 या x² प्लस 1 बराबर 4x, या फिर x
स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स से भाग दे दिया हमने इसको, एक्स से भाग देने पर बराबर 4 आ गया। अब हमें लेना है एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे 4 का वर्ग माइनस 2 बराबर 14 आ गया। या फिर एक्स की 3, यहां से अगर आप एक्स की 3 ले तो उसमें क्या करना होगा आपको, देखिए जैसे यहाँ a जमा 1 बटे a बराबर b दिया गया है, तो यदि हम a की घात 3 जमा 1 बटे a की घात 3 पे जाएगा तो ये b का घन और माइनस 3 इंटू बी ये आता है। ये आपको पहले के बहुत ही प्रश्नों में समझाया गया है। तो यहाँ से यदि हम इस पर जाएंगे तो x की घात 6 बटे 1 बटे x की घात 6 बराबर 14 का घन जाएगा और माइनस 3 गुणा 14 जाएगा। 14 का घन होता है 27, 44 माइनस 14 थी 42, तो 27, 0, 2। एक तरीका तो यहाँ से आगे एक सिंपल मेथड तो ये है जो आपको करा है। दूसरा क्या है, यहाँ से अगर आप x की 3 पर जाएंगे तो x की घात 3 जमा 1 बटे x की घात 3 बराबर 4 का घन माइनस 3 गुणा 4, तो 4 चौक 16 चौका 64 में से 12 गए 52। अब फिर इसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर में क्या होगा, 52 का स्क्वायर माइनस 2, और 52 का स्क्वायर कितना होता है 27, 0, 4 माइनस 2, 27, 0, 2। अतः यहाँ से इस सवाल पर जाने के लिए आपके दो मेथड है, या तो इधर से चले जाइए और ये इधर से चले जाइए, दोनों ही आपको एक ही उत्तर देंगे 27, 0, 2। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x जमा 1 बटे x माइनस 2 बराबर 4 हो तो x माइनस 2 का स्क्वायर जमा 1 बटे x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा। हमारे पास क्या दिया गया है, x जमा 1 बटे x माइनस 2 बराबर 4। अब आप देखिए निकालना क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर जमा 1 बटे x माइनस 2 का स्क्वायर, इसका मान निकालना है। ये जो नीचे वाली टर्म्स है ये हमारी इस तरह की सेम है, लेकिन जो ये ऊपर वाली टर्म है ये इसकी सेम नहीं है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ 2 घटा लो, एक टर्म्स बन गई, यहाँ पर भी x माइनस 2 ये भी एक टर्म बन गई। जब इधर 2 घटाया तो इधर भी 2 घटाएंगे तो ये 2 रह जाएगा। अब हमें इस टर्म की यहाँ आपने देखी, इस टर्म की यहाँ पर स्क्वायर है, इस टर्म का यहाँ पर स्क्वायर है, तो वर्ग कर दो। वर्ग में क्या आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, जमा ये क्या आएगा 1 बटे x माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ 2 का वर्ग है 4, और फिर प्लस का होगा तो माइनस 2 ये इधर से घट जाएगा, 2 का वर्ग 4 नहीं, केवल 2 का वर्ग माइनस 2, अर्थात उत्तर केवल 2। उत्तर केवल 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। इस बात को समझो कि ये x माइनस 2 ये टर्म यहाँ थी, यहाँ ऐसे की ऐसे ही रखा है। तो लेटस हम a बराबर x माइनस 2 मान सकते हैं, और यहाँ पर x माइनस 2 की जगह a रखकर यदि हम सवाल करें तो हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन हमने टर्म्स को ऐसे ही रखा है, कोई चेंज नहीं किया है, ताकि आपको पता लगे। फालतू में पढ़ने की, आपको झंझट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल आंसर से मतलब है। एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर का आंसर करना है, भले ही आपने किसी भी तरीके से किया है, किसी भी मेथड से किया है, डजंट मैटर। वो वैल्यू नहीं रखता है कि आपने कौन सा मेथड अपनाया, वैल्यू रखता है कि आपने प्रश्न का उत्तर सही दिया है या नहीं दिया है। नेक्स्ट, यदि x जमा 1 बटे x जमा 1 बराबर 1 हो तो x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 बटे x प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात x जमा 1 बटे x प्लस 1 बराबर 1।
और निकालना क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर जमा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो टर्म बनाओ, यहाँ पर x प्लस 1 एक जोड़ दो, जमा 1/x प्लस 1, एक इधर जोड़ा तो इधर भी एक जुड़ गया, ये 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 2 और माइनस का 2 हो जाएगा, अर्थात 2। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि x जमा 1/x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x प्लस 2 का घन जमा 1/x प्लस 2 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। आई बात समझ में या नहीं आई? चलिए देखिए इसमें क्या करना है आपको। x जमा 1/x प्लस 2 बराबर 0। आपने इसमें क्या किया, इसको ऐसी टर्म बनाने के लिए x जमा 2, इधर 2 जोड़ दिया, तो जब इधर 2 जोड़ा तो यहां 0 की जगह 2 आ जाएगा, आ गया जी। अब हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 का घन करेंगे, कोई टर्म मिसिंग है? हाँ जी, ये टर्म मिसिंग है आपकी, यहाँ पर भी ये घन होगा। तो इसका घन कीजिए, x प्लस 2 का घन जमा 1/x प्लस 2 का घन बराबर 2 का घन माइनस 3 गुना 2, 2 का घन 8 माइनस 3 गुना 2 कितना आ गया, 6, 8 माइनस 6 बराबर 2। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x जमा 1/x बराबर 2, तो x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर इंटू x की 3 जमा 1/x की 3 का मान क्या होगा। x जमा 1/x बराबर 2, तो पहले तो स्क्वायर लीजिए, बराबर 2, यहाँ पर घन लीजिए, ये भी बराबर 2, तो x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर ये दिया गया है, और x की 3 जमा 1/x की 3 दिया गया है, 2 गुना 2 बराबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि x और 1/x का औसत 1 है या हो तो x की घात 10 जमा 1/x की घात 10 का मान क्या होगा। किसका औसत दिया आपको, x का और 1/x का। औसत क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या। तो दी गई संख्याओं का योग क्या है, x जमा 1/x, और संख्या कितनी हो गई 2, और दिया किसके बराबर है ये, औसत 1 के। या इस 2 को इधर ले जाएंगे, x जमा 1/x बराबर 2, ये दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है x की घात 10 जमा 1/x की घात 10 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, यदि कहीं यदि x जमा 1/x बराबर 2 है हो तो x बराबर 1 होता है। आई बात समझ में? कैसे होता है देखिए, इसको यहाँ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0 और x बराबर 1, यहाँ से होता है। तो जब यहाँ से x का मान 1 आया तो 1 की घात 10 जमा 1/1 की घात 10 बराबर 1 जमा 1/1 बराबर 1 और 1 2। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट करेक्ट परफेक्ट
आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अलजेब्रा की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।